रही थी जीजी? हम इतनी देर से ना घंटी बजा रहे थे। लगता है आप आराम कर रही थी। हाँ हाँ पारो, तुमको तो हमेशा यही लगता है, हमारे पास तो कोई काम है नहीं। नहीं नहीं जीजी, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। हम तो कह रहे थे कि हम आ जाते, झाड़ू पोछा और बर्तन सब निपटा देते। अरे जब तुमको बुलाते हैं तब तो तुम आती नहीं हो, और आज तुम बिना बुलाए चली आई। वो हमारे दूर के मामा जी आए हुए हैं, और वो भी सीधे हिमालय से। घर वालों के अलावा किसी दूसरे के हाथ के छुए हुए बर्तन में खाना तक नहीं खाते हैं। कहते हैं भविष्य देखने की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। सच्ची? वो भविष्य देखते हैं? और क्या, अरे किसी को खोजना हो, बुलाना हो, भुलाना हो या फिर ढूंढना हो, सारे काम ऐसे चुटकियों में कर देते हैं। एक काम करो पारो, आज तुम अपनी छुट्टी कर लो, और जब हमको बुलाना होगा ना हम तुमको फोन कर देंगे, ठीक है? जाओ। अरे जीजी बात तो सुनो। जीजी बसंती इतना आपको बोल जाती है, जवाब नहीं दे पाते हो कुछ उसको। अबे उसका भाई पुलिस में बहुत बड़ा अधिकारी है। हम तुम्हारी तरह छिछोरे तो हैं नहीं। हमारी शुरू से आदत रही है पहले महिलाओं की इज्जत करो, वही के बाद दूसरा काम करो। अरे पारो, जी भैया जी। केका सवेरे सवेरे इमरजेंसी में पहुंचाए आई। वो आज हमारे दोनों लवली लवली भाई मिर्जा और बच्चन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। वो क्या है ना भैया जी, उनके घर आए हुए एक बहुत पहुंचे हुए बाबा। बाबा? मेरा मतलब है मामा जी। सुना है हिमालय से सीधा उतरकर इनके ही घर आए हैं, और वो कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बहुत पहुंचे हुए हैं, भविष्य बताते हैं। लॉटरी के नंबर भी बता देते हैं क्या? कौन सी लगने वाली है? लॉटरी के नंबर का तो पता नहीं, लेकिन सुना है अगर खोया पाया की तलाश हो तो तुरंत पूरी हो जाती है। भैया जी एक मिनट, हमारी इमरजेंसी है, हम चलते हैं। हाँ आ रहे हैं। अबे पप्पू, आओ चल के देखी कौन नया मामा आवा है अपन झामा फैला रहा। खोया पाया की तलाश तो हम लोगन का भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नेताजी आप, चलिए। अरे बिट्टू भैया आए। अबे इतनी देर से घंटी बजा रहे हैं, तुमका सुनाई नहीं पड़ा देखा? अरे कुछ ज्यादा ही अंदर थे हम। खैर अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। बताइए कैसे आना हुआ, तो और क्या सेवा की जाए आपकी? अबे सुना है तुमरे मिश्रा जी के कोई रिश्तेदार आए, बहुत पहुंचे हुए मामा जी। मामा जी? एक मिनट बिट्टू भैया। अरे ये बात तो हमने पारो को भगाने के लिए ऐसे ही बोल दी थी। ये पारो भी ना, इसके पेट में एक बात नहीं पचती। बहुत सही दीदी, आपने भी ना आदमी चुनकर बोला है। बिट्टू भैया, वो जो मामा जी वाली न्यूज़ है ना, वो एकदम कंफर्म है, आए हुए हैं। उनके दर्शन कब होंगे? वो क्या है ना कि बाबा जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए हैं ना, तो अभी तो दर्शन मुश्किल है। जमीन से जुड़े? हाँ। मतलब घूम आतिया? अबे तब तो हम लोगों के गैंग के फटाक से बुला के लेके आओ, मुलाकात कराओ। नहीं भैया जी, वो इनका जमीन से जुड़े हुए कहने का मतलब ये नहीं है। इनका मतलब ये है कि बड़े ही विधि विधान वाले आदमी हैं, बड़े ही संस्कारी, और सब कुछ मुहूर्त देख देख कर करते हैं, तो अभी मिलना जरा मुश्किल होगा। तो अबे क्या कर रहे हैं? अभी अभी क्या है ना, अभी वो ध्यान मुद्रा में है। हाँ। अब जब ध्यान मुद्रा से जागेंगे तो कपाल भाती, फिर प्राणायाम, उसके बाद बहुत सारे आसन होते हैं। आप ऐसा करिए ना, घर निकलिए, हम आपको बुला लेंगे। अगर वो ध्यान में है तो ध्यान में रहें, तब तक भाभी जी चाय नाश्ता हो जाए, क्यों? भाभी, चाय नाश्ता होएगा, खाना पानी होएगा। हम कह रहे हैं एक बार देख लेती हूँ जाके मामा जी जग गए का? हाँ, जाग गए हैं, नहाने गए हैं, बस 11 लोटा पानी डालेंगे। अरे तो यन कौन कोर्ट में पुकार हुई रही, उनसे कहो 11 लोटा अपनी तरफ से डालें, 21 लोटा हम दोनों की तरफ से डालें। हम लोगन का कोई काम थोड़ी है फुर्सत में बैठे, आज दर्शन करी के जइबे बाबा जी के। इनका मतलब 11 लोटा नहीं, 11,000 बार पानी के लोटे से नहाते हैं। हाँ। दरअसल उन्होंने एक मन्नत मांगी हुई है, इसलिए 11,000 बार पानी के लोटे से नहाते हैं। और नहाने के बाद जिस अनजान शख्स को वो देख लेते हैं ना, वो सीधा स्वर्गवासी हो जाता है। चच्चू, ऐसा ना हो कि वो नहा के लौटे
और हम लोग लोटे में भर के पहुंच जाएं हरिद्वार, ये उनके जीवन का पहला दर्शन हो और हमारे आपके जीवन का आखिरी से पहले निकल। बाबा जी का बस चरण स्पर्श बोल दी नो, आए रहे चरण स्पर्श बोल के गए। अरे अरे जय बाबा की, जय बाबा की। हेलो हेलो, अरे कूड़ेलाल जी, आपके लिए एक मिशन इम्पॉसिबल है, पॉसिबल कर पाई हो? डॉक्टर कूड़ेलाल के लिए कोई मिशन इम्पॉसिबल नहीं होता। काम आपका, कीमत हमारी। अरे कूड़ेलाल जी, आपकी चाणक्य बुद्धि की कीमत हम जानते हैं और कीमत देने के लिए भी तैयार है। काम ये है कि शांति भाभी के ने एक बहुत बड़े मामा जी आए हैं और शांति भाभी उनका छुपाए छुपाए घूम रही हैं। आपके उस गुलाम को करना क्या है हुजूर? बस तुमका करे कि ये है कि तुम्हारे मोबाइल में अभी हम एक फोटो भेज रहे हैं और तुमका शांति के घर जाए थे और देखे गए कि काहे के लिए नहीं मिले दे रही। सुनो, जैसे शकल मिले तुरंत हमको मैसेज करना। आपका नजराना आपकी नजरों के सामने आ जाएगा। शुक्रिया हुजूर। चच्चू, प्लान को समझ में नहीं आया। अबे अगर इतने समझदार होते हो ना तुम, तो बाईं तरफ फर्जी स्टीयरिंग में ना बैठते हो, मेन स्टीयरिंग में बैठते हो। हमका समझ में ये नहीं आ रहा है कि मिश्रा मिर्जा परिवार की मामा जी से मिलाए मन नानी काहे मर रही, जबकि बसंती भाऊजी कहन रहे कि बाहुबली दादा तुम्हारे दरवाजे तक आए। अब वो दरवाजा मिर्जा मिश्रा का भी तो हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अबे अगर ऐसा नहीं हुआ तो कूड़े घट जाएंगे, और अगर ऐसा हो ही गया तो बाबा जी की शक्ति का पता चल जाएगा। दोनों पहलू में जीत तो हम ही लोगों की है। वाह, क्या कमीनापन है। वे टंग पे कंट्रोल जरा। नहीं चाहिए। सीबीआई बच्चों, आप लोग बाहर जाकर खेलिए, यहाँ आपके पेरेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। चलो 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 चलो। भैया, आप क्या असली सीबीआई से हैं? तो क्या नकली सीबीआई ऐसी दिखती है? नहीं नहीं भाईजान, इनका मतलब था कि हमारे घर में पहली बार सीबीआई आई है ना, इससे पहले तो हमने बस फिल्मों में ही देखा था। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप असली में देख लीजिए। गुनाह की बू। अरे चलो। सीबीआई चाचा, अरे बात तो सुन लीजिए। आईडी कार्ड मांगो उससे, अभी पता चल जाएगा कितने कैरेट असली है। अरे डरो मत, किसी भी सरकारी नौकर से उसका आईडी कार्ड मांगना नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है। अरे मांग मांग मांग, जाना। आईडी कार्ड प्लीज। मैंने कहा आईडी कार्ड प्लीज, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है।
मतलब है तो दिखा दीजिए, नहीं है तो नहीं भी चलेगा। तो आप लोगों को मेरा आईडी कार्ड देखना है, लेकिन सोच लीजिए उसके बाद की सारी पूछताछ थाने में होगी। बहुत देखे ऐसे थाने। चौकी देखी होगी तुमने, सीबीआई का टॉर्चर रूम नहीं देखा होगा। अभी तो सिर्फ मैं आया हूं, इसके बाद हमारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, और अगर वो इन्वॉल्व हुआ तो तुमने जो नहीं भी किया है वो भी कबूल कर लोगे। आप हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते अम्मा जी, और कर ही रहे हैं। अरे सीबीआई भैया बात तो सुन लो। तो भैया मिस्टर मिर्जा और मिस्टर बच्चन, आपने क्या किया है इस बात की खबर तो हमें है। अब आप अपने मुंह से बता देंगे तो सजा दिलवाने में आसानी होगी। देखिए, हम थोड़ा डर गए थे, लेकिन आप असली सीबीआई से हैं तो हम आपको सब कुछ सच सच बता ही देते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है, अरे ज्यादा अम्मा ना बनो, मारी जाओ। और तब से अब तक हम उस लाश को छुपा ही रहे हैं, लेकिन मियाँ कसम खुदा की हमने ये कत्ल नहीं किया। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कबूलनामा इस बटन में छुपे कैमरे में कैद हो गया है। हाँ। अब जेल जाने से पहले उस लाश की मुंह दिखाई करवा दीजिए। ठीक है मियाँ, आओ। लाश कहाँ है? अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया। सीबीआई के साथ मजाक करते हो? अभी बताता हूं तुम लोगों को। हेलो, डॉक्टर कूड़ेलाल स्पीकिंग। कूड़े मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मिर्जा भाईजान, हमने आपकी पकौड़ियों का नमक खाया है, माफ कर दीजिए। अच्छा, तो अब चल बिना रिकॉर्डिंग के शुरू हो जाए। हो गई। चलो बैठ जा। मियाँ, ये लो 500 रुपए, और अब से आप सीबीआई के नहीं केबीआई के ऑफिसर हैं, और पूछताछ करेंगे हमारे लिए। अबे ये यहन कैसे आवा? अबे पप्पू, जाओ पहले एक ही आंखी बंद करो। एक ही घूरा घारी की आदत नहीं छूट रही। अबे जा बे,
विवेन! अरे ये जूता पहन के ये ओलंपिक में जा रहा है, कहा यार ये? अरे यार चच्चू, जूता छोड़ो, ये जो मरा सांप गले में लटका है उसकी सोचो। KBI, here for investigation. मतलब? खुफिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब तुम लोगों को अभी समझाते हैं। चच्चू, किसको बुला लिए हो फ्री की चाय पीने के लिए? छुट भैया नेता पप्पू पांडे फ्री की चाय पीता होगा तू? सबर करो जरा, ये जो जादूगरी करते हो ना तुम, उसके चक्कर में जेल की रोटी ना खिलवाई तो देखना। सर, हमारा नाम पप्पू पांडे तो है, लेकिन जादू तो नहीं करते हैं सर हम। दिन दहाड़े लोगों को गायब करना जादूगरी नहीं है। तुम वही हो ना जो पिछले चुनाव में फर्जी वोट डलवाने के चक्कर में जेल गया था और तुमने इसकी जमानत कराई थी। लेकिन सर, आप यहाँ आए काहे के लिए हो? का बसंती भाभी भेजे ने का तुम कहीं? शक्ल से तो नहीं लगते हो, लेकिन समझदारी की बात की है तुमने। KBI, कौन है ये? फूफा है। लेकिन इन अंकल जी की शक्ल तो तुम्हारे पिताजी से मिलती है। पागल है क्या आप? हम तो इनको जानते भी नहीं है। यही तो हम सुनना चाहते थे। अब देखो, ये मत कहना कि घंटी बजी, हमने दरवाजा खोला, बाहर एक आदमी खड़ा था। जैसे ही हम इसके पास गिरे वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और हम दोनों इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक कहावत तो तुम दोनों ने सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। जल्दी से तुम दोनों बता दो कि इसको गायब करने के पीछे मकसद क्या था? कौनो मकसद नहीं सर, ये हमारे बड़े भाई के साथ साथ राजनीतिक गुरु भी हैं। अब इनका थोड़ी देर बाद हम इनके घर भिजवाए दे रहे हैं। और जो आपका दिक्कत भाई है ना आई जाए मां, तो खर्चा ले लेते हो। बिट्टू कपूर, ये 4 रंगीन नोट दे के मुझे खरीदना चाहते हो? तुम्हें लगता है मेरा ईमान बिकाऊ है? अच्छा लाओ इधर यार। अबे गाड़ी लगा दिया, जल्दी निकालो। जल्दी आओ, जल्दी दौड़ के आओ यार। चलो हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ पीछे। मियाँ, इनका पीछा करके पता करते हैं जा क्या रहे हैं। हाँ, अरे गाड़ी में। अच्छा, अबे पप्पू, अबे इससे ज्यादा सुरक्षित जगह मिल नहीं सकती। हम सोच रहे हैं यहीं पे इनका ठिकाने लगाओ। आओ, हुई के आई 2 मिनट में लौट के आई थे। आओ।
भैया ये दोनों यहाँ पे क्या करने आए? अब मुझे क्या पता। एक काम करते हैं, पता लगाते हैं। चलो। अबे पप्पू, उधर कोई जगह मिली क्या? इधर तो सुरक्षित नहीं है। हाँ वहाँ मिल गई। अब जल्दी चलो, लाश को फटाफट ठिकाने लगाएं। आओ। अबे उधर देख, उधर देख। अरे भाई साहब, गाड़ी में एक लाल गाड़ी में एक चादर थी, आपने देखी क्या? सिर्फ चादर थी या चादर में लिपटी लाश भी थी?